एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरुआत करते हैं। भारत में आखिर कुल कितनी नदियां हैं? सुनने में तो एकदम सिंपल सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसका कोई एक फिक्स्ड जवाब है ही नहीं। भारत में नदियों की एक तय संख्या बता पाना, आप मानेंगे नहीं, लगभग नामुमकिन है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? बस इसी पहेली को आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो ये बात तो साफ हो गई कि गिनती से कहीं ज्यादा जरूरी है इन नदियों के पूरे सिस्टम को समझना। क्योंकि असली कहानी जो है वो किसी नंबर में नहीं, बल्कि उनके वर्गीकरण मतलब उनके क्लासिफिकेशन में छिपी है। और देखिए, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है मुख्य नदी प्रणालियों का, जिसे हम मेन रिवर सिस्टम्स भी कहते हैं। होता क्या है कि एक्सपर्ट्स इन हजारों बड़ी छोटी सहायक और मौसमी नदियों को उनके ओरिजिन यानी वो कहाँ से निकलती हैं और उनकी क्या खासियतें हैं उसके आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। और ऐसा करने से इन्हें समझना वाकई में बहुत आसान हो जाता है। अब भारत में अगर हम मोटे तौर पर देखें तो दो तरह के रिवर सिस्टम्स हैं। एक तरफ तो हैं हिमालयी नदियां। ये कहाँ से निकलती हैं? ग्लेशियरों से, इसीलिए इनमें पूरे साल पानी रहता है। और फिर दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां, जो कि ज्यादातर मानसून की बारिश पर डिपेंड करती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली इन विशाल जीवन रेखाओं की। जरा इन्हें करीब से देखते हैं। ये वो नदियां हैं, याद रखिए, जो पूरे साल बहती हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी इन्हीं पर चलती है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सिंधु नदी प्रणाली का। अरे वाह, इसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, सोचिए कितनी सारी ऐतिहासिक नदियां हैं। और ये सब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों से होकर गुजरती हैं। अब आते हैं भारत की सबसे बड़ी और यकीनन सबसे पवित्र नदी प्रणाली पर, गंगा सिस्टम। गंगा, यमुना और उनकी इतनी सारी सहायक नदियां हैं कि गिनती मुश्किल है। ये सब मिलकर उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक सोचिए कितने बड़े इलाके को जीवन देती हैं। और हाँ, हिमालय की तीसरी बड़ी प्रणाली को कैसे भूल सकते हैं, ब्रह्मपुत्र। ये नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है और अपने प्रचंड रूप और अपनी विशालता के लिए मतलब ये वाकई में एक अलग ही लेवल पर है। तो ये तो बात हुई हिमालय की नदियों की। चलिए अब अपना सफर उत्तर से दक्षिण की ओर ले चलते हैं और प्रायद्वीप की उन मौसमी नदियों को जानते हैं जो सही मायनों में बारिश के साथ ही जी उठती हैं। अच्छा, इनमें भी सबसे पहले हम उन नदियों को देखते हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं और कहाँ जाकर मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में। यहाँ गोदावरी का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। और हाँ, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियां भी इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। और फिर दूसरी तरफ है वो नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इनमें नर्मदा और ताप्ती का नाम सबसे पहले आता है। इनका सफर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों से होकर गुजरता है। तो हिमालय और प्रायद्वीप, इन सभी नदी प्रणालियों को समझने के बाद चलिए वापस लौटते हैं अपने सबसे पहले सवाल पर। तो फिर असली संख्या क्या है? क्या अब हम इसका जवाब दे सकते हैं? देखिए, अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रमुख नदियों की बात करें, मतलब जो मेन रिवर्स हैं, तो ये आंकड़ा करीब 25 से 30 के बीच आता है। ये वो बड़ी नदियां हैं जो इन पूरे के पूरे सिस्टम्स की कह सकते हैं नींव हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन प्रमुख नदियों में 200 से भी ज्यादा सहायक नदियां, यानी जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, आकर मिलती हैं। अब सोचिए, ये इनके नेटवर्क को कितना ज्यादा विशाल और जटिल बना देती हैं। और इन सबके ऊपर भी सैकड़ों ऐसी छोटी और मौसमी नदियां हैं जिनकी गिनती करना तो सच में लगभग नामुमकिन है। और यही वो अनगिनत धाराएं हैं जो सब मिलकर भारत के कोने कोने तक पानी पहुंचाती हैं। तो अब बात साफ हो जाती है कि इन सबको मिलाकर कोई एक फिक्स्ड नंबर देना क्यों मुमकिन नहीं है। असलियत जो है वो किसी एक नंबर में नहीं छिपी है, बल्कि इस पूरे जटिल और बेहद खूबसूरत नेटवर्क में है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि नदियां कितनी हैं। असली सवाल तो ये है कि हम इन नदी प्रणालियों को कितना समझते हैं, इनके महत्व को, हमारी जिंदगी पर इनके असर को। शायद एक नंबर जानने से कहीं ज्यादा जरूरी इस समझ को बढ़ाना है। इस पर सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है।